उसके बाद फिर वो आगे आगे आते हैं तो आनंद महिंद्रा के ऊपर आते हैं, वो उनका मजाक उड़ाते हैं। देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं यार, आनंद महिंद्रा भी बुड्ढा है। अब आनंद महिंद्रा जैसे फिलांथ्रोपिस्ट जो देश के लिए इतना कुछ काम करते हैं, ये गूगल बात करते हैं अपने स्टैंडअप में कि गूगल में मैंने सर्च किया गुजरात में कितने गुजराती जो है वो इंडियन आर्मी में, मैं इनसे कहूँगा ये भी एक बार गूगल कर लेते कि आनंद महिंद्रा का कितना कंट्रीब्यूशन है देश की सोशल सर्विस में, इकोनॉमी को बूस्ट करने में, तो आपको शायद अपने फैक्ट्स थोड़े क्लियर हो जाते हैं। दोस्तों इसके स्टैंड अप में मुझे जो ये हा हा वाली आवाज आती है ना, वो भी एक ही जैसी साउंड हुई पूरे में, जैसे लोग हंस नहीं रहते। और ऑडियंस का रिएक्शन में देख भी रहा हूं, अगर ये सेम ऑडियंस है जो उस टाइम वहां थी, जो कि बात की वीडियो में पता चल रहा है, तो मुझे लग रहा था आधे से ज्यादा टाइम ऑडियंस भी कंफ्यूज थी या फिर डरी हुई थी कि जो बकवास बातें बोल रहा है कि इसकी वजह से हमें कुछ रिटेलिएशन जो होता है वो फेस ना करना पड़ जाए। कुणाल कामरा आगे बढ़ते हुए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक खतरनाक सांप, जहरीला सांप कह के बुलाते हैं। सीएम योगी को छोटा फैंटा बोलते हैं। एकनाथ शिंदे को रिक्शा वाला बोलते हैं। और क्या बोलते हैं कि वो ट्रेटर हैं बहुत बड़े, जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं, दर बदलू हैं। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। और इसके बाद हैरानी की बात है कि दोस्तों जब इन्होंने ये सब बोला तो उद्धव ठाकरे जी उनके समर्थन में आए कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, उन्होंने गद्दार को गद्दार कहा है। क्या कहेंगे सर, कुणाल कामरा को लेकर अब एक्शन हो रहा है? कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है, जो गद्दार है वो गद्दार है। उद्धव ठाकरे पूरे टाइम शांत थे जब ये औरंगजेब वाली डिबेट चल रही थी कि उनकी कब्र रहनी चाहिए नहीं रहनी चाहिए, औरंगजेब गद्दार है, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और जहां ये स्टेटमेंट आई वो सामने आके ये चीज बोलते हैं। वैसे अगर हम इस लॉजिक से जा रहे हैं और उद्धव ठाकरे कुणाल कामरा का सपोर्ट करने आते हैं और वो कितने क्लोज हैं उद्धव ठाकरे वाली टीम के साथ, संजय राउत के साथ हमने उनकी फोटो देखी ही थी, तो हमें ये याद रखना चाहिए कि किसने सबसे पहले गद्दारी की थी। अपने पिताजी की आइडियोलॉजी, जो उनकी पार्टी जिस आइडियोलॉजी से चलती है, और जो उनके वोटर्स थे, जब इलेक्शन हुआ उन्होंने बीजेपी पे मोदी के नाम से चुनाव लड़ा, और जब इलेक्शंस खत्म हो गए तो उनको जब सीएम की कुर्सी नहीं मिली तो वो पवार जी के साथ चले गए। और सेम चीज़ जब उनके साथ हुई तो अगला आदमी गद्दार हो गया। मुझे तो लगता था कि पॉलिटिक्स जो ऐसे चलती है वो लोग इसके बारे में तो बहुत बेहतर ही जानते होंगे। और कुणाल कामरा इसको बोलने आ गए, जैसे लग रहा था कि व्हाट्सएप पे ठाकरे जी ने ही कामरा को कहा था कि यार ये वाला जोक मार देना। दोस्तों कुणाल कामरा के साथ जब ये सब हो गया तो ये जो इनके समर्थक आ रहे हैं बहुत सारे इनके सपोर्ट करने में, और ये लाल किताब जो उठा चुके हैं, मैं आपको याद दिला दूं कि ये कोई इतने बड़े सच्चाई के मूर्ति वाले प्रतीक नहीं है। ये जो अपने आप को फ्रीडम ऑफ स्पीच और राइट टू फ्रीडम इसलिए लड़ते हैं कि ये गलत हो रहा है। जब ये लोग सत्ता में थे ना, जब इनका टाइम था, तो कंगना रनावत का घर जब शिवसेना ने उद्धव ठाकरे वाली गिराया था तो संजय राउत और ये बहुत ही हा करके आए थे सामने वीडियो बना के। देखिए जब भी ये पूरा हुआ, जो आपने इलीगल कंस्ट्रक्शन कंगना रनावत की गिराई, वो कहाँ से बोल रही थी कि मैं आ रही हूँ और जो उखाड़ना उखाड़ दो, बराबर, महिला का सम्मान रखना चाहिए, तो उखाड़ दिया। उसकी इच्छा थी, उसके इच्छा के अनुसार बीएमसी ने बुलडोजर चलाए, करेक्ट, उखाड़ दिया। तो जो हुआ उसका रिपोर्टिंग सामना में हुआ, उखाड़ दिया। दोस्तों कामरा हिंदुओं के खिलाफ इतना गंदा जहर उगलता है अपने वीडियो में, उसको लगता है कि जो हिंदू हैं वो बस दिवाली का पोल्यूशन लाते हैं और हेट फैलाते हैं, उनको कुत्ते जैसे जीव पे भी दया नहीं आती, वो एकदम सोललेस हैं। पता नहीं ऐसा क्या किया है इसके साथ किसने, या इसको कौन सी चिढ़ हो गई है। भगवा, सैफरॉन, उसका भी कई बार मजाक उड़ाया, और उसको फिर कंपेयर करता है मुस्लिम से। मुस्लिम्स को कहता है कि ये लोग कोक स्टूडियो देते हैं हमें, पर हिंदू क्या देते हैं, दिवाली के पटाखे और पोल्यूशन। अब अगर कोक स्टूडियो वो हमें दे रहे हैं जो दिन में 5 बार बजता है और उसकी वजह से हमारा नॉइस पोल्यूशन गायब हो जाता है, और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि काम करते करते हमें सुनाई दे रहा है कि केवल एक ही भगवान है और बाकी सब भगवान गलत है, तो मैं चाहूंगा ये सारा कोक स्टूडियो पूरे देश का कुणाल कामरा के घर में, उसके कमरे में लगा दिया जाए। हिंदुओं का मजाक वो यही उड़ाना बंद नहीं करता। माँ घर पे मेरे को बोल रही है बेटा हिंदू खतरे में, मैं माँ को बोल रहा हूँ नहीं माँ लॉजिक खतरे में है, हिंदू खतरे में, भारत का इस्लामीकरण हो रहा है। 2029 के बाद भारत का एक भी प्रधानमंत्री हिंदू नहीं होगा। हिंदुओं का तो एक ही देश है बेटा, हम कहाँ जाएं? पूरी तरह से एंटी हिंदू एक अपना दृश्य दिखाता है। उसके बाद ये भी कहता है कि हिंदू फोबिया देश में प्रेजेंट कैसे हो सकता है, देश में जब सबसे ज्यादा हिंदू ही हैं, और हिंदू तो हर जगह है, हर देश में है, और कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र कहाँ है, हिंदू देश कोई है ही नहीं, हमारे पास तो एक ही देश है, आप तो सब जगह हो। सब जगह है तो सब देशों की नेशनैलिटी अलग अलग है। कौन सा हिंदू आपको देख रहा है कि वो इराक, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान में बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है, उसको 20-30 लाख रुपए मिल रहे हैं? इसके लॉजिक, इसके
एजेंडा धीरे धीरे करके ऐसे बोलता है और बात अपनी जहर की तरह ऐसे पहुंचाता है। जो ये गधे लोग होते हैं ना, जो अपने आप को आउट ऑफ द शेप, आउट ऑफ द लीग जाके समझते हैं कि हम तो कुछ बेटर पिक्चर, बिगर पिक्चर देख रहे हैं, विजनरी हैं हम, वो ऐसी बातों में आ जाते हैं कि हाँ यार ऐसे बोला है तो बात तो सही होगी। एक फैक्ट, एक नंबर, एक तारीख कुछ नहीं बोली इसने। इसके अंदर की जो नफरत थी इसने स्टेप बाय स्टेप वही रखी और कुछ नहीं किया। दोस्तों रिसेंटली भारत जोड़ो यात्रा में हमने इसको राहुल गांधी के साथ भी देखा था, और पहले यही जनाब राहुल गांधी के बारे में क्या कहते थे, जो आज दूसरों को भक्त वक्त कहते हैं, ये खुद कितने बड़े चमचे हैं। आइए आपको दिखाता हूं इनकी पहले की आइडियोलॉजी क्या थी। Like Congress is like the reason why we are here. They are just say घटिया. They run a program called Be an Activist Today, Employee Tomorrow. आओ कांग्रेस के साथ जुड़ो। क्यों भाई, दूसरे काम नहीं है लाइफ में? राहुल गांधी मेरा बॉस होगा अभी, यही दिन देखने बाकी थे। इसके लिए पापा ने पढ़ा लिखा के बड़ा किया कि एक दिन जाके राहुल गांधी के चरणों में रख दो अपने सर को। मेरा बिल्डिंग का सेक्रेटरी नहीं होना चाहिए वो। और ये इतने बड़े फाइटर हैं, सच के रखवाले हैं, तो बाद में जब शिवसेना के कार्यकर्ता आए, जब इसके स्टूडियो में से बात करने, इसको पूछने, तब ये बिल में घुस गया, छुप गया। ये लोग दोस्तों ऐसे ही हैं, इतने डरपोक हैं। कुणाल कामरा कहता है किसी को पत्थर फेंक के मारो तो एक इंजीनियर ही निकलेगा। देश में इतने सारे इंजीनियर्स हैं, पूरा देश हमारा इंजीनियरों से भरा है। क्या है इंडिया में, पत्थर फेंको एक इंजीनियर को लगेगा। चलो पत्थरबाजी वाली बात पे ये ज्यादा इनको ज्ञान है, ये तो हम समझ सकते हैं। दोस्तों अगर देश के इंजीनियर्स ने कुछ नहीं किया तो ये जो चंद्रयान, मंगलयान, ये आज देश का नाम रोशन कर रहे हैं, स्पेस में इंडिया की एक जगह बना रहे हैं, ये कौन कर रहा है? ये इनके घर से कोई आके इनका मेड वेट करके जा रही है क्या? या मोहम्मद जुबैर कर जाते हैं, उमर खालिद कर जाते हैं? या ऑडियंस में एक आदमी से बात करता है और पूछता है वो कहाँ काम करते हैं, तो कहते हैं टेक इंडस्ट्री में, तो तुरंत आ जाता है कि टेक से भी तो कुछ हो ही नहीं रहा है देश में, कुछ भी नहीं हुआ है। भाई तुम कमरे से नहीं निकलते हो, घर से नहीं निकलते हो, तुम्हारे पास पैसा नहीं है कि तुम फोन पे UPI डाल लो और उससे पेमेंट करके देख लो, जिससे दुनिया हैरान। If you're coming to India, there's a new cashless way to pay with none of those pesky credit card fees, and even the chai wala on the side of the road accepts this form of payment. It's called UPI, and it's India's homegrown digital wallet with over 260 million users and 8 billion transactions per month. दोस्तों बड़े बिजनेसेस, फिलैंथ्रोपिस्ट यही सोसाइटी को शेप देते हैं। इसमें मतलब कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ये एक नंबर का गधा है। इसको मैं क्या बोलूं इस बात पे, अब आप खुद ही समझ लो। तो ऐसे करके ऐसे बोलते हैं, ऐसे करके। एक और नया चीज चल रहा है ऑनलाइन, आई डोंट नो इफ यू गाइस हैव नोटिस्ड इट, मेंस राइट एक्टिविस्ट। नॉट रिड्यूस मेंस राइट्स, फाइट फॉर मेंस राइट्स। मेरे को पहले लगा पैरोडी अकाउंट है ये किसी का, और इन्होंने औरतों की मदद करने के लिए कभी कुछ नहीं किया। मर्द ओवरऑल, इंडियन मर्द ने तो सोचा भी नहीं कि औरत की मदद मतलब क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस, कौन लेके आ रहा है ये सब हमारे कल्चर में। अब इसको अतुल सुभाष या मानव शर्मा वाले केस शायद याद नहीं है, अगर उनके वकील से जाके मिले तो इसको पता चलेगा शायद कि मैन एक्टिविज्म क्यों हो रहा है या मैन राइट्स क्यों चाहिए। ये साफ साफ सीधे सीधे उस लॉबी को टैकल कर रहा है, उसको अपीस कर रहा है जो मानती नहीं है। जो हार्दिक पांड्या जब कहते हैं कि मैं आज करके आया, तब तो बहुत आउटरेज फैलाती है, पर जब हार्दिक पांड्या के साथ ये ऐसा सीन होता है कि उनको धोखा मिलता है, तब वो चुप हो जाती है। ये उस लॉबी को कैटर कर रहा है। दोस्तों लगभग मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि वीडियो में क्या है क्या नहीं है, और ये मुझे एक प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी लग रही है। इस वजह से नहीं कि कॉन्स्पिरेसी शायद थोड़ा बड़ा वर्ड हो गया, पर इसलिए क्योंकि जैसे ही इसने ये सब बातें कही, जैसे हमेशा से कोविड में जो थाली बजाओ वाला इवेंट हुआ था, ये उसके अगेंस्ट था। इसको आज तक उसका लॉजिक नहीं समझ में आया, और इस गधे को ये भी नहीं पता है कि वो केवल इंडिया में नहीं हो रहा था, केवल मोदी जी ही नहीं करा रहे थे, पूरी दुनिया में ये हो रहा था, पूरी दुनिया में थाली पीटी जा रही थी। और ये इसलिए था क्योंकि कोविड के टाइम सब इतने एक कॉम्पैक्ट स्पेस में हो गए थे कि वो मेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही बेकार था। और ह्यूमन स्पीशीज जो होती है वो बहुत ही रिलायबल होती है, बहुत ही ज़्यादा उसको एक कम्युनल एक कॉन्टैक्ट चाहिए, और अगर वो नहीं मिलता है उसे तो वो हो सकता है डिप्रेशन में चली जाए। इस वजह से थोड़ी चहल पहल के लिए एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है ये, कई सारे साइकियाट्रिस्ट ने आर्टिकल्स भी डाले थे उस टाइम, कि ऐसा करने से जो एक स्पिरिट होता है, एक एनर्जी होती है, वो बूस्ट होती है, अपलिफ्ट होती है। इस वजह से किया गया था। पर ये गधे को हर वक्त देश में सरकार ने कुछ भी किया है, अच्छा किया है, बुरा किया, इसको उल्टा ही बोलना है कि नहीं मैं ऐसे, क्योंकि कुछ लोगों को लगता है हम ऐसा बोल देंगे तो शायद हम कूल लगेंगे। तो जैसे ही इसने थाली वाली बात का ऐसे मजाक उड़ाया फिर से दोबारा अपने स्टैंड अप में, मैं देख रहा हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का ट्विटर पेज सेम वही पोस्ट डालता है, और उसके बाद एक के बाद एक धड़ल्ले से भेड़ बकरियों की तरह ये ट्वीट्स एक टूल किट की तरह एक्टिवेट हो जाती हैं, सब जगह में वही दिखने लगता है। तो मोदी को हम देखते हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को एक ही बात पे घेरते हैं कि चाय वाला है, डिग्री कहाँ है, और
जब भी एक कोई और नेता की बात आएगी, जैसे अभी एक नाथ शिंदे को इसने रिसेंटली बोला, तो ऑटो वाला है, रिक्शे वाला है, तो ये एक क्लास कैटेगरी माइंडसेट का इनका दिखाता है कि किस तरह से इनकी सोच केवल उस पे ही है कि ये आदमी कैसे कपड़े पहन रहा है, ये आदमी किस घर से आ रहा है, ये आदमी का प्रोफेशन क्या था। इनको कोई कॉमन आदमी या कोई हम्बल बैकग्राउंड से आया हुआ आदमी किसी पोजीशन पे बैठ जाए ना, तो वो इनके लिए बहुत ही बुरा हो जाता है कि यार आ गया, ये तो दिखता भी अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ये कहो तो अपने घर में पार्टी वार्टी होती हो तो किसी को आने ना देते हो कि यार नहीं यार उसके पास पैसे कम है, या स्कूल में भी ऐसे लोग दोस्तों मुझे लगता है सिर्फ ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, जो बचपन में इनके साथ हुआ है, इनको साइडलाइन कर दिया गया था, इनको अपनी जगह बनानी पड़ी। तो एक नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी का भी मुझे ट्रेट लगता है। यार दोस्तों बोलने को बहुत है, पर इस गधे के ऊपर बोलने से, एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि मैं इस वीडियो को रिपोर्ट कर दूं, और लोग कह रहे हैं कि उड़ ही जाएगा। तो ये आपको इस तरह से प्रोवोक कर रहे हैं, इसे मैनिपुलेट कर रहे हैं कि बहुत ही बुरा हो रहा है, विक्टिम कार्ड ऐसा आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर असल बात यह है कि इन सबको कोई पेचेक मिल रहा है और एक सोचे समझे एजेंडा के पीछे ये भाग रही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपके क्या व्यूज़ हैं, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों का, शेयर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग देवदत्त।